प्यारे बच्चों, आज हम लोग साहित्य सागर पद्य भाग में विनय के पद पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के कवि हैं तुलसीदास। इस पाठ की व्याख्या समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग कवि परिचय के विषय में भी जान लेते हैं। तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं और भक्ति काल की दो शाखा हुई है। पहला निर्गुण शाखा और दूसरा जो है सगुण शाखा। निर्गुण शाखा के भी दो भेद किए गए हैं, अर्थात दो भाग किए गए हैं, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, अथवा ज्ञानाश्रयी या प्रेमाश्रयी। जिसमें ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास को माना जाता है और कबीर की रचना तो आप लोग पढ़े ही हैं। प्रेम मार्गी शाखा के जायसी हैं प्रतिनिधि कवि। तत्पश्चात जो सगुण शाखा है उसके भी दो भेद किए गए थे। एक जो है रामाश्रयी और दूसरा जो है कृष्णाश्रयी। तो रामाश्रयी या राम भक्ति धारा भी उसको कहते हैं, उसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं। तुलसीदास का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 में हुआ था। देखिए, विद्वानों का मानना अलग है। कुछ विद्वान जो है इनको चित्रकूट के निकट राजापुर नामक गांव में मानते हैं और कुछ लोग जो है बांदा जिले के निकट जो राजापुर नामक गांव है वहां इनका जन्म मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो जाने के कारण इनका जो बचपन है वो बहुत ही कठिनाई में बीता। नरहरि दास इनके गुरु थे, जिससे इन्होंने वेद पुराण तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया। इनकी मृत्यु के विषय में ये बताया जाता है कि इनका मृत्यु जो है 1623 ईस्वी में हुई थी। ये राम के भक्त थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल, भरभय रामायण आदि प्रमुख हैं। तुलसीदास जी की भाषा ब्रज और अवधी दोनों थी। ये ब्रज भाषा में भी लिखे हैं और अवधी भाषा में भी, जिसमें इनका रामचरितमानस सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है और जिसकी रचना इन्होंने अवधी भाषा में की है। इनकी गिनती विश्व के प्रमुख ग्रंथों में की जाती है, रामचरितमानस की। इस ग्रंथ में जो है भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन तथा भक्ति का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। अर्थात ये अगर कहा जाए कि इस ग्रंथ में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो इसमें न प्राप्त हो। अर्थात हर धर्म, हर संस्कृति, दर्शन, भक्ति सब कुछ इनके रामचरितमानस में देखने को मिलता है। अब हम लोग पद पर आते हैं। तो विनय के पद पाठ में कुल 2 पद हैं। पहले पद में तुलसीदास जी ने अपने आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा का गुणगान किया है और दूसरे पद में उन्होंने यह बताया है कि अगर राम और सीता से किसी व्यक्ति का प्रेम नहीं है तो उस व्यक्ति से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए। पहला पद है, ऐसे को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही, जो गति जोग विराग जतन कर, नहीं पावन मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीत सबरी कहु, प्रभु न बहुत जिय जानी, जो संपत्ति 80 से अरफ कर, रावण शिव पहलीनी, सो संपदा विभीषण कह, अति सकुच सहित प्रभु दीनी, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहस मन में रो, तो भजु राम काम सब पूरन करें कृपानिधि तेरो। हम लोग अर्थ समझने से पहले इसमें जो थोड़ा कठिन शब्द हैं उसको जान लेते हैं। तो यहाँ उदार का मतलब होता है दयालु। सरिस का अर्थ है समान।
द्रव्य का अर्थ है करुणा करना, दया करना, पिघल जाना। को नाही का अर्थ है कोई नहीं। गति का मतलब यहाँ होगा, गति का अर्थ होगा भाग्य। जोग का अर्थ होगा योग। विराग का अर्थ वैराग्य। देखिए विराग, राग मतलब होता है प्रेम, और विराग जहाँ राग न हो अर्थात वैराग्य। जतन यत्न करना। जिए जानी न जानना। अर्प अर्पण करना। पहलीनी से प्राप्त किया। अति सकुच, अति सकुच माने अत्यंत संकोच के साथ। इस प्रकार ये कठिन शब्द हो गए। अब देखिए हम लोग अर्थ समझते हैं। ऐसे को उदार जगमाही। ऐसो, तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसो को कौन है, उदार दयालु, जगमाही, जग मतलब संसार में, इस संसार में ऐसा कौन सा दयालु है जो बिनु सेवा, बिना सेवा लिए ही द्रव्य दीन पर, दीनों पर, दीन का अर्थ होता है गरीब, जो दीन दुखियों पर दया करता है। ऐसा कौन है जो बिना सेवा लिए ही दीन दुखियों की मदद करता है। तो फिर कह रहे हैं कि राम सरिस को नहीं, राम के समान उदार कोई नहीं है इस संसार में। वो कहते हैं कि राम के समान कोई उदार है ही नहीं, जो बिना सेवा लिए ही दूसरों पर, दीन दुखियों पर बिना सेवा किए ही दया करता हो। अर्थात उनकी कोई सेवा करे या न करे, लेकिन वो किसी को ऐसा कुछ भी नहीं करते, उनकी मदद ही करते हैं। तात्पर्य यह है कि चाहे कोई दीन दुखी हो, उनके द्वारा उनकी कोई सेवा करे अथवा न करे, फिर भी वो अपनी कृपा बरसाते रहते हैं, वो उनको कृपा करते रहते हैं। जो गति जोग विराग जतन कर। जो गति, जिस गति को, गति अर्थात भाग्य को, ज्ञानी और मुनि लोग योग वैराग्य, योग और वैराग्य धारण करके जैसे अनेक यत्न करने पर भी प्राप्त नहीं कर पाते, जिस भाग्य को अनेक मुनि और ज्ञानी लोग योग साधना आदि करके वैराग्य धारण करके भी जिसको प्राप्त नहीं कर पाते, उस गति को उन्होंने, ऐसे भाग्य को उन्होंने गिद्ध और सबरी को प्रदान कर दिया। गिद्ध कौन था? जटायु गिद्ध, जटायु जैसा पक्षी, गिद्ध पक्षी। और सबरी यहाँ है, सबर जात की एक महिला है। आप जानते होंगे, रामायण में कथा सुने होंगे कि जब सीता माता को रावण जो है हर के ले जा रहा था, तो जटायु ने उनकी रक्षा के लिए आगे बढ़ा, लेकिन रावण ने उसका क्या किया, पंख काट दिया। तो उस जटायु को और सबरी, जब रामचंद्र जी सीता को खोजते हुए जंगल में घूमते हैं तो सबरी के हाथों से उनके जूठे बेर खाते हैं। तो ऐसी दशा को उन्होंने प्रदान कर दिया, ऐसे भाग्य को उन्होंने प्रदान कर दिया। किसको? गिद्ध और सबरी को। और ऐसा करके भी प्रभु न बहुत जिय जानी, प्रभु ने, उस भगवान श्री रामचंद्र जी ने यह नहीं जाना, अपने हृदय में अधिक नहीं जाना, ये नहीं जाना कि मैंने इनको लिए बहुत बड़ी बात कर दी, ऐसा कुछ नहीं समझा। अपने हृदय में उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा। आप अक्सर देखते होंगे कि समाज के लोग थोड़ा सा अगर किसी पर कृपा कर दें तो ये सोचते हैं कि अरे मैंने तो इनका बहुत उपकार कर दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। बल्कि जो संपत्ति 10 शीश अर्प कर, जिस संपत्ति को 10 शीश, 10 सिर अर्प माने अर्पण करके, अर्प का मतलब अर्पण कर करके, रावण शिव पहलीनी, रावण से उन्होंने प्राप्त किया था। अर्थात जब वो रावण पर विजय प्राप्त कर लिए तो रावण ने जिस संपत्ति को अपने 10 सिर काट काट के पूजा करके प्राप्त किया था, उस संपत्ति को भी उन्होंने जीतने के बाद क्या किया,
सो संपदा विभीषण का, उस संपत्ति को, उस धन वैभव को, उस समृद्धि को उन्होंने विभीषण को प्रदान कर दिया। उन्होंने क्या किया? विभीषण को प्रदान कर दिया। और अति सकुच सहित प्रभुदीनी, प्रदान तो किया लेकिन अपने मन में बहुत ही संकोच किए। अब संकोच क्या अनुभव था कि इन्होंने मेरे लिए इतना किया और मैं इनको इतना थोड़ा सा प्रदान कर रहा हूँ। ये क्या दे रहा हूँ? एक सोने की लंका प्रदान कर रहा हूँ। सोचिए, इतना कुछ देने के बाद भी उनके मन में संकोच का भाव था, अत्यंत संकोच हो रहा था। उनको लज्जा हो रही थी कि मैंने इनके किए गए उपकार के बदले में इनको कुछ नहीं दे रहा हूँ। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहस मन मेरो। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे मन मेरो, हे मेरे मन, अगर तू सभी प्रकार के, सब भांति, भांति का अर्थ होगा प्रकार, अनेक तरह के, तो कह रहा है कि हे मन, अगर तुम सभी प्रकार के सुखों को चाहते हो तो भजुराम, तो तुम श्री रामचंद्र जी की उपासना करो, उनकी पूजा करो, उनकी वंदना करो। काम सब पूरन करें कृपानिधि तेरो। और वे कृपा निधि हैं, कृपा निधान हैं, वे कृपालु हैं, कृपा के सागर हैं। वह तुम्हारे सभी कामों को पूर्ण कर देंगे। जिसकी भी तुम इच्छा करते हो वे सभी कार्य तुम्हारे पूर्ण कर देंगे। इस प्रकार हम लोग पूरा अर्थ समझ लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में श्री रामचंद्र जी के समान कोई उदार नहीं है। वे दीन दुखियों पर उनके द्वारा सेवा किए जाने के बिना भी उन पर कृपा करते हैं। जिस गति को ज्ञानी और मुनियों को योग और साधना करने के बाद भी, वैराग्य धारण करने के बाद भी अनेक प्रयत्न करने से भी प्राप्त नहीं होती, उस गति को उन्होंने गिद्ध और शबरी को प्रदान कर दी। ऐसा करते हुए भी उन्होंने यह नहीं समझा कि मैंने बहुत बड़ी बात कर दी। जिस संपत्ति को लंका का रावण अपने 10 सिर को शिव पर चढ़ाकर प्राप्त किया था, उस संपत्ति को भी उन्होंने अत्यंत संकोच के साथ विभीषण को प्रदान कर दिया। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, अगर तुम सभी प्रकार के सुख को चाहते हो, अगर उनको प्राप्त करना चाहते हो, तो यह केवल श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही संभव है। इसलिए तुम उनका भजन करो। अगला पद है, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, तज्जो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बल गुरु तज्जों कंत ब्रज बनितहि, भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लौ, अंजन कहाँ आँख जें फूटे, बहुतक कहों कहाँ लौ। तुलसी शोभ सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, एतो मतो हमारो। इसके कठिन शब्दों को हम लोग जान लेते हैं। जाके, जाके का अर्थ होगा जिसके, प्रिय मतलब बहुत ही प्रेम करने वाला, और वैदेही से तात्पर्य यहाँ सीता से है। देखिए, वैदेही इनको इस कारण से कहा जाता है क्योंकि इनके पिता जो थे जनक थे, और जनक को विदेह राज बोला जाता था। विदेह अर्थात बिना शरीर वाला। उनको आत्म तत्व का इतना ज्ञान था कि उनको विदेह भी बोला जाता था, और विदेह से ही वैदेही बना है। तो विदेह की जो पुत्री थी उनको वैदेही अर्थात सीता को। तजिए का अर्थ होगा त्याग दीजिए, ताहि का अर्थ उनको, कोटि, कोटि का अर्थ होता है करोड़ों, बैरी का अर्थ होता है शत्रु, सम का अर्थ होता है समान। परम स्नेही, परम स्नेही का अर्थ होगा अत्यधिक स्नेह रखने वाला, अत्यधिक प्रेम रखने वाला। तज्जो का अर्थ होता है त्यागना, और कंत का अर्थ होगा यहाँ पति। बनितहि का अर्थ होगा स्त्रियां, नेह का अर्थ होगा स्नेह, मनियत का अर्थ होगा मानना, सुहृद, सुहृद का अर्थ होगा सच्चे हृदय वाला,
सुसेव्य पूजने योग्य, जहाँ लो जहाँ तक। अंजन का अर्थ होता है काजल, बहुतक का अर्थ होगा बहुत अधिक, कहाँ लो अर्थात कहाँ तक। तो इस प्रकार देखिए पूरा अर्थ हम लोग समझते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही। जाके अर्थात जिसके प्रिय राम और सीता नहीं है, अर्थात जिस व्यक्ति का प्रेम जो है राम और सीता में नहीं है। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि उसको छोड़ दीजिए। किसको? जिसका प्रेम जो है राम और सीता में नहीं है उसको कोटि बैरी सम, करोड़ों बैरी के समान समझकर उसको त्याग देना चाहिए। भले ही यद्यपि, भले ही परम स्नेही, भले ही वो आपका कितना हो अधिक प्रिय क्यों न हो, उसको छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार कहते हैं कि जिस व्यक्ति का राम और सीता में प्रेम नहीं है उस व्यक्ति को करोड़ों बैरी के समान समझकर छोड़ देना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए, भले ही वो आपका अत्यंत हितैषी ही क्यों न हो। तज्य पिता, और इसके लिए देखिए उन्होंने अनेक प्रकार के उदाहरणों के द्वारा भी समझाने का प्रयास किया है। ये उदाहरण भी बताए हैं कि देखिए इन लोगों ने छोड़कर इनको उनका कोई अमंगल नहीं हुआ। कहते हैं तज्य पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का त्याग कर दिया था। विभीषण बंधु, और विभीषण ने अपने बंधु का अर्थ होता है भाई, तो विभीषण ने अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया। भरत महतारी, और भरत ने, जानते हैं जब कैकेयी जो है भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास दे दी और जब इस बात का पता जो है भरत को चलता है तब उन्होंने अपनी माता कैकेयी का परित्याग कर दिया। बलि गुरु तज्जो, और राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। अपने गुरु शुक्राचार्य का, यह कहानी जो है आती है कि भगवान विष्णु जो है वामना अवतार धारण करके राजा बलि से 3 पग भूमि मांगने आते हैं। तो शुक्राचार्य यह जान जाते हैं कि ये विष्णु हैं और इनको छल करने आए हैं, तो वह जो है मना करते हैं कि इनको 3 पग भूमि मत दीजिए। किंतु राजा बलि जो है उनका कहना नहीं मानते हैं और उनको त्याग कर 3 पग भूमि जो है प्रदान कर देते हैं। कंत ब्रज बनितहि, और कंत ब्रज बनितहि, ब्रज की जो बनितहि मतलब स्त्रियां हैं, उन्होंने अपने कंत का त्याग कर दिया। अपने कंत का अर्थ होता है पति, तो अपने पतियों का त्याग कर दिया। भय मुद मंगलकारी, और ऐसा करके वे लोग क्या हुए, उनका मुद का अर्थ होता है प्रसन्न होना, वे सभी प्रसन्न हुए और उनका मंगल हुआ, उनका कोई अमंगल नहीं हुआ। नाते नेह राम के मनियत, वो कह रहे हैं कि नाता जो है एकमात्र राम का मानना चाहिए, राम से ही नाता सबसे बड़ा नाता है। और उनकी सुहृद, अच्छे हृदय से, सुसेव्य पूजा करने योग्य हैं वो, जहाँ तक संभव हो सके, मतलब जितना अधिक संभव हो सके उतना अधिक हमें अच्छे हृदय को रखकर उनकी पूजा करना चाहिए। इसके लिए अलग से उदाहरण उन्होंने दिया है कि अंजन कहाँ आँख जेहि फूटे। अंजन का अर्थ होता है काजल। देखिए काजल जो है आँखों में लगाया जाता है और वो आँखों के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर हमको ये पता चल जाए कि यह जो है काजल हमारी आँखों को फोड़ देगा, आँखें ही नष्ट कर देगा, तो फिर उस काजल को लगाने से क्या फ़ायदा है। कहने का तात्पर्य है तुलसीदास जी इसके द्वारा यह कहना चाहते हैं कि उस कार्य को करने से क्या लाभ है जिससे अपना ही नुकसान हो। बहुतक कहों कहाँ लो, और कह रहे हैं इतना ही उदाहरण नहीं है, ये केवल 2-4 उदाहरण हैं, ऐसे तो बहुत ही हैं, बहुत से उदाहरण हैं, मैं कहाँ तक कहूँ, मुझे कहते नहीं बनता है।
तुलसी सो सब भांति परम सुख। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर सभी प्रकार के